अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ग्रीस एक्सट्रैक्ट की तरफ से मैं हूं मोहम्मद इब्रार। पाइथन की पार्ट 2 की सीरीज़ में से आगाज़ करते हैं। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा पाइथन का, वो नीचे वीडियो में लिंक दिया हुआ है, वो देख सकते हैं। तो पार्ट 2 का सीरीज़ का आगाज़ करते हैं। लिस्ट हम सबसे पहले देखते हैं कि लिस्ट चैप्टर 15। लिस्ट में ये होता है कि फॉर एग्जांपल कि मैंने पीछे वेरिएबल पढ़ाए थे, उस वीडियो लिंक में नीचे दी गई है, देख सकते हैं हम वीडियो लिंक में। तो वेरिएबल अगर हम लिस्ट कोई बनानी चाहे तो हम ऐसे बनाएंगे, 01 सिटी कोई सा भी यहाँ पर नेम लिख देंगे, नेम सिटी लिख देंगे, सिटी 1 सिटी 2 सिटी 3। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान के बारे में लिखूँ सिटी 1, सिटी के बारे में लिखूँ कराची लिख देंगे, सिटी 2 लाहौर, सिटी 3 पेशावर, ऐसे ऐसे सारे लिख देंगे। ये फिर हम प्रिंट कराने में ये ऐसे हम प्रिंट कराएंगे, नाम लिख देंगे, वही जो सिटी का नाम लिख देंगे, यहाँ पे सिटी का नाम लिख देंगे। तो ये लिस्ट निकलाती इसके। ये पूरी करने के लिए मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे ये ख़त्म करने के लिए तो रीयूजेबिलिटी बहुत सारे वेरिएबल ज़्यादा बनेंगे। ये ख़त्म करने के लिए लिस्ट आई है। लिस्ट हमेशा लिस्ट का सेंटेंस ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे लिस्ट होती है 0 1 एक में सारे एरे में लिस्ट में सेव हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम प्रिंट करते हैं, जैसे हम सिटी का पाकिस्तान की सिटी का नाम दे दिया हमने, यहाँ पर पाकिस्तान आ जाएगा, बलूचिस्तान और पेशावर, ये सारे लिस्ट में सेव हो जाएगा। अगर हमने कॉल कराना तो आउटपुट कराना तो सिटी, ये इंडेक्स होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स 1 और 2। सही, ये इंडेक्स होते हैं। हम सिटी 0 कराएंगे तो ये शुरू हो जाएगा, सिटी 1 कराएंगे तो ये शो हो जाएगा। अभी आगे जाते हैं तो ये सारे देखेंगे हम। अभी ओपन विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं हम अपना। हमने एक फाइल बना ली है, लिस्ट डॉट पी वाई की बना लिया है। हम पहले लिस्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक सिटी की बनाई है एक लिस्ट, तो अरे यहाँ पे हमने लिख दिया कि कराची। नज़र आ रहा है सबको? कराची लिख दिया हमने। कराची के बाद हमने लिख दिया कि लाहौर, इस्लामाबाद। तो ये 3 लिख दिए। इसको हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट डॉट सिटी एरे में डाल के हम कराची प्रिंट कराना तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 इंडेक्स में। अगर 1 प्रिंट कराना तो लाहौर आ जाएगा, अगर 2 प्रिंट कराना तो इस्लामाबाद आ जाएगा। देख लेते हैं हम पहले। 0 चेक करते हैं, Ctrl+S सेव दबा के, फिर ये दबा देंगे। सही, आप देख सकते हैं कि कराची प्रिंट हो गया, 2 दफ़ा आ गया था कराची प्रिंट हो गया। तो हम 1 करते हैं, सही विजिबल हो जाएगा तारों को। तो हम यहाँ पर 1 करते हैं, एरे में डाल के 1। तो यहाँ पे शो क्या होनी चाहिए? लाहौर। देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम लाहौर शो। तो हम ऐसे जितनी भी लिस्ट में हम ऐड करते रहेंगे, ये शो होती रहेगी। तो ये होती है लिस्ट। अभी हम आगे जाते हैं। चैप्टर की तरफ जाते हैं। लिस्ट में जो ऐड कर सकते हैं और चेंजिंग एलिमेंट मीन्स फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पर जो हमने लिखा है वो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ऐड और चेंजिंग एलिमेंट मीन्स के हम चेंज कर सकते हैं एलिमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जैसे लाहौर लिखा था,
लाहौर में हम लिस्ट में कोई ऐड कर सकते हैं और हमने यहाँ पर कोई चेंजिंग कर सकते हैं। ये कैसे होती है देख लेते हैं। अपेंड्स, जो भी सिटी जो अपेंड्स करेंगे तो ये न्यू न्यू भी जो यहाँ पे शो हो जाएगा वो यहाँ पर सारी शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर करते हैं, ये प्रिंट होगी। हमने यहाँ पर सिटी डॉट अपेंड्स हमने यहाँ पर लिख दिया लंदन, हमने ऐड करना चाह रहे हैं। सही है। तो ये कहाँ शो, ये मेन बात है, ये कहाँ शो होगा? ये दरम्यान में भी नहीं होगा, ये आगे लास्ट में होगा। मीन्स के जैसे 0 1 2 3 इंडेक्स में होगा। तो चेक कर लेते हैं। सिटी पूरा प्रिंट में जाके कंट्रोल एस लोड, तो सिटी पूरा लिख देते हैं। सॉरी, तो आप देख सकते हैं कि लंदन ये आगे ऐड हो गया। अगर हमने यहाँ पर लंदन नहीं कराना तो आगे हम देखते हैं क्या होता है। ये सारा ये देख लिया हमने। तो उसके बाद अगर हमने दरम्यान में नहीं कराना, हमें शुरू में कराना, तो शुरू में इंसेट का एक कीवर्ड है, वो यूज़ होगा आगे जाके। देख लेते हैं इंसेट। इसके साथ इंडेक्स में दो पैरामीटर लेते हैं। एक लेते हैं कि इंडेक्स का नाम कौन से इंडेक्स में कराना और क्या इंडेक्स में कराना है। तो हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट में। तो हमने सिटी में जाके डॉट इंसर्ट कराना है। हमने पहले इंडेक्स में कराना है 0 डॉट पाकिस्तान की सिटी। शक्कर शक्कर करा देते हैं हम। सही, कंट्रोल एस दबा के। तो इसको प्रिंट भी करा लेते हैं सिटी, कंट्रोल एस। अब देख सकते हैं कि शक्कर ये ऐड हो गया। ये ऊपर वाला प्रिंट वाला, ये वाला प्रिंट यहाँ पे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, लंदन आ गया। और जो भी हमने इंसर्ट करके 0 इंडेक्स में हमने इंसर्ट कराया, ये शक्कर यहाँ पे ये आ गया। आप देख सकते हैं ये कराते हैं। लिस्ट में अगर हमने ऐड कराना तो अपेंड्स यूज़ करते हैं, वो आखिर में यूज़ होता है। और अगर हमने दरम्यान में कहीं भी दरम्यान में कराना है तो इंसर्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 2 कराते हैं, 2 इंडेक्स में कराना है तो देख लेते हैं। कंट्रोल एस, देख सकते हैं 0 1 2 इंडेक्स में ये शक्कर हो गया, ये जैसे हमने यहाँ पर। तो अभी हम आगे देखते हैं इंसर्ट भी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये कॉपी होती है, मीन्स के फॉर एग्जांपल कॉपी करानी है तो हमने एक लिस्ट की दूसरी लिस्ट में हमने कॉपी करा देनी। वो ये इंडेक्स देख लेते, समझो फॉर एग्जांपल मेरी ये एक बनी है स्मॉल लिस्ट ऑफ सिटी की, एक बनी हुई है, एक वेरिएबल बना हुआ है। तो हमने सिटी में हमने इसको इंडेक्स सारी कॉपी करा ली। कॉपी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द टू थ्रो फॉर क्रिएट अनदर लिस्ट। देख सकते हैं आप, टू में 2 इंडेक्स में जाएगी, मीन्स के 0 1 2 2 इंडेक्स इंसर्ट हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि डिलीट कैसे होती है, रिमूव एलिमेंट, रिमूव कैसे होता है, लिस्ट डिलीट कैसे होती है। देखिए डिलीट अगर हमने कोई सा भी इंडेक्स करना हो तो डिलीट टास्क इंडेक्स का नाम आएगा। फॉर एग्जांपल हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने लाहौर को मैंने डिलीट करना है, डिलीट टास्क एरे। कौन से इंडेक्स में है? लाहौर। इसके बाद इसके 0 1 1 में हम
बंद कर दें। उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे टास्क को। कंट्रोल एफ, टास्क नहीं सीडीज सॉरी सीडीज। सही है अभी समझ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये लाहौर डिलीट हो गया। अभी लाहौर की जगह सलाम सक्कर आ गया, अब 0 इंडेक्स। तो अभी हम आगे जाते हैं। तो रिमूव कराना, तो अगर हमने पूरी रिमूव करानी है तो इसके लिए हम रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे हमने कराची रिमूव कराना है, तो यहाँ पे cd डॉट रिमूव कराची, एक कराची रिमूव प्रिंट करा दें। कंट्रोल एस और रन कमांड कर, एक कराची रिमूव हो गया। तो अब आगे देखते हैं। पॉप करना हो तो फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट में पॉप करना है दूसरे लिस्ट को, तो वो कैसे करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हेन यू डिलीट एंड रिमूव लिस्ट एलिमेंट एज शो यू इन द लास्ट चैप्टर द एलिमेंट दैट अपीयर्स इनटू ओब्लिवियन। तो देख लेते टास्क, यहाँ पर मैंने ईमेल देख लिया, टास्क 1 टास्क 2। उसके बाद हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पॉप 1 करा दिया, तो हम देख लेते हैं। एक नया वेरिएबल बनाया हमने, लास्ट लिख दिया इक्वल टू टास्क cd और पॉप। तो ये कौन सा इंडेक्स कराना है, 1 इंडेक्स करा देते हैं। सीरीज अभी हम देखते हैं कि टपल्स क्या होती है। टपल लिस्ट जैसी होती है लेकिन लाइक अ लिस्ट बट द एलिमेंट आर फिक्स। टपल में एलिमेंट जो होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिस्ट में 0 एरे 0 डाल के 1 डाल के चेंज कर सकते हैं। मीन्स के हम अपेंड्स कीवर्ड लगा के ऐड करा सकते हैं, इंसर्ट कीवर्ड लगा के हम ऐड करा सकते हैं। टपल में ऐसा नहीं होता। टपल में फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक ही फिक्स कर दी है लिस्ट, मैंने इनिशियलाइज कर दी है तो इनिशियलाइज हो जाएगी। तो बार बार इंसर्ट और डिलीट इसमें फंक्शनैलिटीज नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक टपल्स बनाई है, स्टेट इन ऑर्डर ऑफ फंडिंग। इसकी मैंने टपल में ये होता है कि लिस्ट में ये होता है कि एरे यहाँ पर लगता है, कर्ली ब्रैकेट में एरे लगता है, ये दोनों में एरे लगता है लिस्ट में। टपल्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है, कर्ली ब्रैकेट्स लगती हैं टपल्स में, इसलिए वो चेंज नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि लूप हम किस लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 2 का टेबल प्रिंट कराना, तो मैं 2 ऑन द 2 दफा लेने 10 दफा लिखूंगा। तो अगर मैंने 3 का भी कराना है 4 का भी कराना है तो मैं सारी पूरा लाइन लिखूंगा, पूरा टेबल प्रिंट कराऊंगा। तो ऐसा इम्पॉसिबल है। इसलिए लूप होते हैं कि रियूजेबिलिटीज। मीन्स कि एक काम जो
2 लाइनों का कोड है, उसको बार बार चलाना, समझो कि 10 दफ़ा प्रिंट कराना है तो हम 10 दफ़ा प्रिंट प्रिंट लिखेंगे, इम्पॉसिबल। अगर हमने 10 दफ़ा भी लिख लेंगे, अगर हमने सिर्फ 100 दफ़ा प्रिंट कराना तो 100 दफ़ा प्रिंट की कमांड कीवर्ड लिखेंगे, इम्पॉसिबल्स। ऐसा नहीं होता, इसलिए लूप आए हैं। लूप रीयूजेबिलिटीज को, एक काम को बार बार करने के लिए लिमिट होती है, इस लिमिट होती है लूप में। तो वो लूप का काम ये होता है। तो हम देखते हैं कि सेंटेंस देखते हैं कि लूप का, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये चेक कराया तो ये हम इफ एल्स इफ एल्स इफ लिखते रहेंगे। इम्पॉसिबल ऐसा नहीं है, हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। लूप, ये लूप का फॉर से लूप होता है, ये फॉर लूप है तो फॉर यूज आएगा। यहाँ पर कोई सा भी वेरिएबल का नेम आएगा, ठीक है। यहाँ से आप क्लीन सिटी से कोई सा वेरिएबल नेम आएगा, आगे इन आएगा, क्लीन सिटीज। यहाँ पर जो लिस्ट बनी होगी, कोई सा भी यहाँ पे वेरिएबल बना होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और इफ ये हम कंडीशन हमें सिटी टू चेक वेरिएबल नहीं होगा, सिटी टू सिटी इक्वल है तो ये प्रिंट करा दे, ठीक है। लूप का काम ये होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लूप का एक नया फाइल बनाते हैं, यहाँ पर लूप ई वाई, हमने यहाँ पर एक लिस्ट बना दी है। तो हम यहाँ पर लिस्ट बनाते हैं एक इक्वल टू, ठीक है, पाइथन पाइथन शो करानी शो। ये सारी शो करानी है, तो ये दे सकते हैं कि सारी ये शो। तो ये लूप इसलिए काम आता है कि शो कराना। तो हमने सारे प्रिंट कराना तो यहाँ पे इंडेक्स भी लिखते 01 02 03, सारा यहाँ पर प्रिंट 0, ये लिस्ट 0 लिस्ट 2, ये ऐसा लिख के हम लूप की वजह से जल्दी काम उठा लिया। वो हो गया। तो ब्रेक इसलिए लगाते, फॉर एग्जांपल हमारा ये एक आया, जैसे लिस्ट हमने बनाई है यहाँ पर, तो लिस्ट में अगर एक और हमने लिस्ट बनाई है तो लिस्ट में भी 2 दफ़ा पाकिस्तान का, अगर दोनों पाकिस्तान इक्वल है, दोनों पाकिस्तान है, दोनों पाकिस्तान है, दोनों लिस्ट में 2-2 पाकिस्तान है, तो एक ब्रेक हो जाए, मीन्स के ख़त्म हो जाए, लूप ही ख़त्म हो जाए, बाहर चला जाए, ब्रेक का मतलब ये होता है। इसके आगे कोई चीज़ ना चले, ब्रेक ये होता है। तो लूप नेस्टेड क्या होता है? नेस्टेड फॉर लूप ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे एक लूप चल रहा है तो दूसरा लूप भी चले उसके साथ ही, दोनों लूप की कंडीशन, एक लूप सही होगा तो अंदर आएगा, फिर दूसरे लूप में चलेगा, ये होता है नेस्टेड लूप। यहाँ बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पर एक फर्स्ट नेम है ब्लू, यहाँ पर फर्स्ट नेम सारा नेम दे दिए, लास्ट नेम भी एक ये नाम दे दिए, तो हमने फुल नेम दोनों को कंबाइन करके फुल नेम लगाना है, तो एक लूप में तो चलेगा ही नहीं है। तो इसलिए हमने फर्स्ट नेम तो लास्ट नेम दोनों को एक एक लूप में कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे फोर का लूप चला एक फर्स्ट नेम के लिए, तो फर्स्ट नेम के सारे जो नाम है वो इसके अंदर डाल देंगे, ये फर्स्ट नेम के अंदर। तो फोर दूसरा लूप चला लास्ट नेम के, लास्ट नेम के जो सारे नाम है वो ए लास्ट नेम में डाल देंगे। अगर ये दोनों कंडीशन सही चल जाएंगी तो फिर वो नीचे आएगा फुल नेम डो अपेंड्स, मीन्स के सारा जो डेटा है इंसर्ट कर देगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। ये होता है नेस्टेड लूप।
आगे आते हैं हम, गिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स एंड नंबर। तो यूजर हमेशा जो भी यूजर इंफॉर्मेशन देगा वो इनपुट से देगा, हम इनपुट करेंगे, आगे जो भी यूजर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे ct2 चेक, हमने ct2 चेक हमने किया इनपुट, तो इंटर द नेम ऑफ सिटी, ये यूजर है, यूजर कुछ भी डाले, अगर जब तक यूजर नहीं डालेगा ना तब तक ये cmd ब्लैंक रहेगी, कुछ भी नहीं वर्किंग करेगी। और जैसे इनपुट देगा वो सेव हो जाएगा, इसका जो यूजर इनपुट देगा वो सारा सेव हो जाएगा ct2 चेक में। सही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि और आ गया ct2 चेक में ये इसके अंदर सेव हो गया, तो अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट डाल के ct2 चेक प्रिंट करा सकते हैं, ये प्रिंट हो जाएगा। तो अभी हम नीचे आते हैं, सारा वही बोल रहे हैं। अगर ये बता रहे हैं कि अगर मीन्स के अगर जो इनपुट लेना है यूजर से, जो इनपुट लेना है वो इंट में लेना है, 100% इंट में आंसर है, तो यहाँ पर इंट लगेगा, इंट लगेगा, मंथली इनकम आएगी, ये इंट में एक्सेप्ट करेगा, इंट के बगैर कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। अगर यहाँ पर फ्लोट होगा तो फ्लोट में एक्सेप्ट करेगा, कोई दूसरे में एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एरर आ जाएगा कि फ्लोट में दो, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर स्ट्रिंग में आएगा तो स्ट्रिंग यहाँ पे str लगेगा, स्ट्रिंग में आ जाएगा ये। देखिए मैं रिपीट कर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक यूजर का इनपुट होगा, इनपुट आएगा तो वो फॉर एग्जांपल कि वो सेव जो होगा ना वो इंट की फॉर्म में सेव होना उसको, तो उसके आगे हम लगा देंगे इंट। अगर हम जो सेव कराना ना हमने जो फ्लोट में हमने कराना, तो उसके आगे फ्लोट में फ्लोट लगा देंगे, वो फ्लोट में ही आंसर लेगा उससे यूजर से। अगर वो स्ट्रिंग में देगा तो एरर जनरेट कर देगा, अगर वो इंट में देगा तो एरर जनरेट कर देगा, अगर वो फ्लोट में देगा वो एक्सेप्ट करेगा, वो वहाँ पे सेव वेरिएबल के अंदर सेव करा देगा। अगर तो हम आगे आते हैं, तो चेंजिंग केस, फॉर एग्जांपल कि यूजर जब भी इनपुट दे तो कैसे मीन्स कि यूजर जो है शुरू में कैपिटल ए कर दे, कैपिटल और स्मॉल बी कर दे, स्मॉल सी कर दे या दे, तो हमें डेटाबेस में सेव कराने की मुश्किल होगी, क्योंकि वो कैपिटल कभी छोटा आ रहा है कभी बड़ा आ रहा है। इसकी वजह से इसकी प्रॉब्लम की वजह से चेंजिंग केस आए हैं। तो हम चेंजिंग केस के लिए हम सबसे पहले हम समझो कि इनपुट लेंगे तो ct जो इनपुट लेंगे वो सेव हो जाएगा ct2 चेक में। ct2 चेक जो हम इनपुट आएगा उसको लोअर केस में हम लगा देंगे, साथ डॉट लोअर, वो सेव हो जाएगा ct2 चेक में, लोअर फॉर्म में सेव हो जाएगा। इसके इसके साथ काम अपर भी आएगा, अपर में ये होगा कि सारे कैपिटल होंगे, लोअर है, लोअर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आएगा। तो टाइटल, अगर टाइटल शो कराना है तो टाइटल भी आएगा यहाँ पर, ये देख सकते हैं टाइटल आएगा। टाइटल में ये होगा तो ये होगा कि जैसे ग्रेट है, जी कैपिटल होगा, आर छोटा होगा, ई छोटा होगा, के होगा, ई ए होगा और टी छोटा छोटा होगा, टाइटल इसको बोलते हैं। तो अगले चैप्टर में आते हैं हम, डिक्शनरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन पाइथन। डिक्शनरी क्या होती है और लिस्ट और डिक्शनरी में क्या फ़र्क है। लिस्ट जो होती है वो इंसर्ट भी हो सकती है, डिलीट भी हो सकती है और अपेंड्स भी हो सकती है और सब कुछ हो सकती है। फिर डिक्शनरी की वाइज देख लेते हैं, क्रिएट अ लिस्ट। डिक्शनरी जो होती है वो लिस्ट क्रिएट करती है लेकिन मल्टीपल क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे हम यहाँ पे लिख दिया कि एक हमने मेन चाइल्ड दे दी, फॉर लुक आर गुड व्हेन यू आर पुटिंग टुगेदर सिंपल सीरीज ऑफ थिंग्स।
टास्क टू डू, कुकिंग। फॉर एग्जांपल एक हमने समझो कि स्टूडेंट की आईडी हम इंसर्ट करा रहे हैं, तो लिस्ट में हम स्टूडेंट डालते हैं, स्टूडेंट ही डालते हैं, सही, स्टूडेंट डालते हैं, स्टूडेंट की में ही हम काम करते रहते हैं। स्टूडेंट, उसमें टीचर की आईडी नहीं डाल सकते। डिक्शनरी में ये है कि हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर लिस्ट भी, उसके अंदर स्टूडेंट भी रखेंगे, टीचर भी रखेंगे, प्रिंसिपल भी रखेंगे, सारा एक काम आ जाएगा, एक में आ जाएगा। ऐसा हम बोल सकते हैं कि डिक्शनरी पेरेंट्स है और लिस्ट चाइल्ड है। आगे जाके हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, देख लेंगे। हाउ टू कोड वन, हाउ कोड कैसे हो सकता है इसका। तो हमने देख लिया कि कस्टमर हमने लिखा तो आईडी लिख दी, फर्स्ट नेम आएगा इसका, ये हमेशा फर्स्ट नेम जो होगा ये फर्स्ट नेम की होगी, आईडी जो ये की होगी। फॉर एग्जांपल हम इसको हम कस्टमर नेम एरे में हम फर्स्ट नेम लिखेंगे तो ये डेविड आ जाएगा, इसका ये आंसर आ जाएगा, सही। ये हमने ये आईडी है और ये नेम है। लिस्ट डिक्शनरी में ये भी डिफरेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लिस्ट में तो हम ईमेल लिख देते थे, इंडेक्स में काम करते थे, लिस्ट में जो हम डिक्शनरी में लिस्ट में नहीं काम करते। डिक्शनरी में दो चीज़ें होती हैं, एक इंडेक्स होता है, एक नेम होता है, और जो शो कराना पड़ता है। लिस्ट में हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट होता है 0 1 1 2 3, और जो डिक्शनरी में हम खुद ही देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मोबाइल है, जैसे मेरा मोबाइल रखा हुआ है, मैं बोलूँगा मोबाइल मेरे को दे दो, इंडेक्स नहीं बताऊंगा कि 0 में रखा, 1 2 में रखा, ये डिफरेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हम आगे देख लेते हैं, ये सारा वही है, डिक्शनरी लगा दी, वो लगा दी, सही है। ये डिक्शनरी में ये हमेशा नेम आता है, यहाँ पे कोई सा भी नेम हो जाए, समझे स्टूडेंट हो जाए या क्लास हो जाए या कस्टमर नेम हो जाए, सही है। उसका सबसे पहले फर्स्ट नेम क्या होगा, ये की है, और ये नेम होगा। ये स्ट्रिंग में हमेशा स्ट्रिंग में आते हैं, नंबर भी होंगे तो स्ट्रिंग में होंगे। अगले चैप्टर में आ जाते हैं, डिक्शनरी हाउ टू पिक इंफॉर्मेशन आउट ऑफ देम। पिक कैसे इंफॉर्मेशन करेंगे, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया कि की, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई सा भी इसका एड्रेस लेना है तो हम लिखेंगे एड्रेस, यहाँ पे लिखेंगे, ये एड्रेस ये वाला शो हो जाएगा 4803, ये शो हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन कॉलिंग का है। लिस्ट में तो हम क्या करते थे कि इंडेक्स कॉल कराते, सिटी में समझो कि हमने कराची में प्रिंट करा दी, कराची तीसरे इंडेक्स में था, 0 1 2 3 इंडेक्स में था, हम 3 इंडेक्स में कॉल करा दिया। अगर हमें पता ना हो तो तीसरा इंडेक्स क्या है, तो इसलिए एडवांस वर्जन में जो डिक्शनरी आई है वो एडवांस है। तो हम देख लेते हैं वहाँ पर, ये जैसे हम यहाँ पर एड्रेस कराएंगे तो एड्रेस कॉल हो जाएगा, ये एड्रेस सारा, ये एड्रेस फॉर कस्टमर में सेव हो जाएगा, तो हम इसको कॉल कराएंगे, शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये कॉल कराइए, ये शो हो गया नीचे 4803। तो अगले चैप्टर में आते हैं हम, डिक्शनरी द वेरिएबल्स फॉर की एंड वैल्यू। मैंने बताया जो पहले पीरियड बताया कि पहले एक की होती है और वैल्यू होती है। की फर्स्ट नेम की है और जो नाम है उसका जो वो वैल्यू है। हर किसी में यहाँ पे लास्ट नेम की है और जो इसका ये लास्ट नेम है वो वैल्यू है, सही। तो हम फर्दर जाते रहते हैं, ये सारा वही है। एडिंग एटम, एटम कैसे ऐड हो सकते हैं लिस्ट डिक्शनरी, की भी होगी और ऐड भी होगी। तो हम इसका आसान अल्फाज में ये है कि फॉर एग्जांपल हमने कस्टमर लिखा, नाम लिखा, किसमें हम ऐड कराना चाहते हैं, ऐड, ये की है इसकी, ये सारी सीटी जो है की है, ये वैल्यू है। हमने सीटी इसके अंदर एक सीटी
तो हम नाम था जो लास्ट नेम फर्स्ट नेम, उसके आगे हम सिटी लिखेंगे और ये नाम लिख देंगे। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट नेम था, ये की है, और लास्ट नेम की है, तो ये सिटी भी की आ गई और वैल्यूज की ये आ गई जो मैंने बताया अभी। फर्दर आगे चैप्टर में जाते हैं, रिमूव एंड चेंजिंग एटम्स। रिमूव कैसे कर सकते हैं और चेंजिंग कैसे। अगर हम लिस्ट की बात करते हैं, लिस्ट में हम डिलीट और लिस्ट का नाम और एटम कौन से इंडेक्स डिलीट करना है ये हम करते हैं लिस्ट में। तो डिक्शनरी में कैसे करेंगे, डिक्शनरी में डिक्शनरी का नाम और की लिखेंगे हम। ये की है, ये कुछ इंडेक्स का नाम नहीं है, ये हम खुद ही अपने से देते हैं की। तो की लिखेंगे वो डिलीट हो जाएगी। अगर हम ऐड कराना चाहते हैं तो सीटी की लिखेंगे और वैल्यू लिखेंगे, ऐड हो जाएगी। फर्दर आगे जाते हैं हम, लूपिंग थ्रो वैल्यू। लूप में कैसे वैल्यू जाएगी, फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, एड्रेस आ गई, कैसे और आगे स्टूडेंट हमने इंटर कराने हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट कौन सी इंफॉर्मेशन सारी स्टूडेंट की इंसर्ट करानी है वो लूप में होगी। वो बाय हम हैंडलिंग तो नहीं करेंगे, इसके साथ भी लूप लगेगा। ये वही लूप जो बताया मैंने पहले लिस्ट में बताया था, जो फोर लिस्ट, ये लिस्ट में हम करते हैं, लिस्ट में ऐसे शो हो जाता है, और डिक्शनरी में हम ऐसे शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर का लूप चलाएंगे हम, ईच वैल्यू जो होगी हम वेरिएबल बनाया हमने अपने से। इन कस्टमर ये जो डिक्शनरी की पूरा नाम है, ये डॉट वैल्यू लिखेंगे हम, सारी जो वैल्यू होगी वो ईच वैल्यू में सेव हो जाएगी, ईच वैल्यू हम प्रिंट करा देंगे, सारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये ऐसे भी यही है, फॉर वैल्यू में ये ईच वैल्यू में प्रिंट सारा ये आ जाएगा, शो होगा। तो अगले में जाते हैं, लूपिंग थ्रो की। अगर की से हम की इंसर्ट करेंगे तो ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम अगर हमने वैल्यू प्रिंट करानी तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, अगर हमने की करानी है तो की यहाँ पे आ जाएगी। ये सिंपल सा काम है। जैसे ये आप देख सकते हैं, फॉर ईच की इन कस्टमर डिक्शनरी का नाम और की यहाँ पे आ गई, हम क्योंकि हमने की प्रिंट करानी थी, सारी की ये आ गई। की भी प्रिंट करा सकते हैं, वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। अगर हमने दोनों प्रिंट करा दिए तो वो कैसे होगी वो भी देख लेंगे आगे। लूपिंग थ्रो की एंड वैल्यू पेयर देख लो, फिर हमने देख लिया कि हम देख लेंगे आगे, देख लेते हैं। हमने एक ये डिक्शनरी बनाई है, इसके अंदर की है, कस्टमर नेम की है, फर्स्ट नेम की है और वैल्यू है ये वाली, लास्ट नेम की है, ये वैल्यू है। तो हम देख लेते हैं, ये फोर का लूप चलेगा कि ईच की जो है वेरिएबल है, ये सारा ईच वैल्यू, दो हम यहाँ पर वेरिएबल लेंगे। अगर हमने की भी करानी है और वैल्यू भी करानी है तो दो वेरिएबल लेंगे, दो वेरिएबल में हम ईच की लिखेंगे और ईच वैल्यू लिखेंगे। इन कस्टमर का सारा नाम लिखेंगे और यहाँ पे एटम लिखेंगे। एटम मीन्स कि जैसे क्या होते हैं एटम, एटम में हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। एटम जो होता है वो की एंड वैल्यू प्लस वैल्यू को मिलकर एक एटम बनता है, सही है। अगर हमने की प्रिंट कराने एटम, अगर हमने प्रिंट कराना तो हमने की भी नीड होगी और वैल्यू भी नीड होगी डिक्शनरी में, इसलिए हमने यहाँ पे ये करा दिया, उसको प्रिंट करा दिया। ईच की में सारी की आ जाएगी, ईच वैल्यू में सारी वैल्यू आ जाएगी। देख सकते हैं इसका आउटपुट ये है, द कस्टमर फर्स्ट नेम इज डिवाइड
एंड द कस्टमर लास्ट नेम इज, ये सारा देख रहे हो। तो वैल्यू में वैल्यू आ जाएगी और एटम में एटम आ जाएगा। ये फर्दर है, ये क्रिएट लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। अगर हम डिक्शनरी में लिस्ट कैसे बना सकते हैं ये हम देख सकते हैं। जैसे ये हमने कस्टमर आईडी बना दी, ये सारी बना दी। समझो कि हमने एक स्टूडेंट हमारा पास नहीं है, हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट है, तो हम डिक्शनरी में एक तो नहीं लिस्ट बना सकते, हम मल्टीपल डिक्शनरी में हम एक तो नहीं चीज़ें इंसर्ट कर सकते, हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी डिक्शनरी के अंदर भी, इसलिए हम लिस्ट का यूज़ करेंगे। लिस्ट में भी यही यूज़ होगा, कस्टमर नेम डिक्शनरी जैसे काम होगी लेकिन लिस्ट लंबी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने कस्टमर आईडी लिख दिया, ऊपर जाते हैं हम फर्दर, कस्टमर हमने एक डिक्शनरी बनाई है कस्टमर की, उसके अंदर हमने लिस्ट हमने शो करा दी है। लिस्ट हमेशा देख सकते हैं कि ये लिस्ट है, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये एक डिक्शनरी है, यहाँ पे मल्टीपल लिस्ट है। फर्दर जाते हैं आगे, हाउ टू पिक इंफॉर्मेशन आउट ऑफ लिस्ट इन डिक्शनरी। इंफॉर्मेशन कैसे पिक कर सकते हैं लिस्ट ऑफ डिक्शनरी में, तो ये भी सिंपल काम है। जैसे हमने पहले हमने जब डिक्शनरी में हम कर सकते करा था, हमने एक डिक्शनरी का नाम आएगा और हमने एक की आ जाएगी, यहाँ पर वो सेव हो जाएगी कस्टमर फर्स्ट नेम में, ये प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट नेम में जो भी वैल्यू होगी। तो और अभी लिस्ट आ गई, लिस्ट में कैसे होगा, लिस्ट में ये सारे की हैं, कस्टमर आईडी 0, कस्टमर आईडी 1, ये सारे लिस्ट है। लिस्ट में हम ये की है तो हम इसको शो करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगी, दैट इज सिंपल। ये आप देख सकते हैं एड्रेस हमने प्रिंट करा दिया तो की, तो ये प्रिंट हो जाएगा, सिंपल सा है काम। अपेरेंट्स, हाउ टू अपेरेंट्स a new dictionary to a list of dictionary। एक डिक्शनरी न्यू डिक्शनरी में लिस्ट ऑफ डिक्शनरी कैसे हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक दो, पहले हमने जो ऊपर पढ़ा है हमने दो लिस्ट बनाई थी, दो एक डिक्शनरी में दो लिस्ट बनाई थी, ठीक है। वो उसमें एक लिस्ट कैसे हम ऐड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले हमने एक डिक्शनरी बनाएंगे, उसके अंदर दो लिस्ट होगी और एक अलग से लिस्ट बनाएंगे और दोनों को हम पहली डिक्शनरी को हम अपेरेंट्स कर देंगे लिस्ट के अंदर, दैट इज सिंपल। हम देख लेते हैं अभी। फॉर एग्जांपल हमने नीचे देखते हैं, एक हमने न्यू डिक्शनरी बनाई, एक हमने ऊपर हमारी एक डिक्शनरी बनी हुई है, तो हम देखते हैं कस्टमर की हमने एक डिक्शनरी बनाई, हमने एक लिस्ट न्यू डिक्शनरी बनाई, तो हमने लिस्ट है तो हम अपेरेंट्स कर देंगे लिस्ट के अंदर, तो एक नई डिक्शनरी ऐड हो जाएगी, सिंपल। हम आगे जाते हैं फर्दर, क्रिएट अ डिक्शनरी दैट कंटेन अ लिस्ट। तो ये बहुत लंबी होगी वीडियो, क्रिएट अ डिक्शनरी दैट कंटेन अ लिस्ट। तो हम पहले जैसे क्रिएट डिक्शनरी करेंगे कंटेन अ लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी कैसे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक डिक्शनरी लिस्ट बनी हुई है, डिक्शनरी में कैसे हम, सिंपल काम है, ये लिस्ट है, हम ऐड इसके अंदर ऐड कर देंगे लिस्ट के अंदर, ये ऐड हो जाएगी, दैट सिंपल सिंपल काम है ये। हाउ टू गेट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ लिस्ट विदाउट डिक्शनरी।
डिक्शनरी के बगैर कैसे इंफॉर्मेशन आउट कर सकते हैं, देख लेते हैं। कैसे करेंगे, की से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ ब्रदर इन लॉ इन कस्टमर, ये डिक्शनरी है। और डिस्काउंट हमने देख लिया, डिस्काउंट अमाउंट इक्वल टू 0.6 हमने ले लिए। इंफॉर्मेशन की मदद से ले ली। हम देखते हैं कि क्रिएट डिक्शनरी दैट कंटेनर और डिक्शनरी, एक क्रिएट डिक्शनरी होगी। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी कैसे ऐड हो सकती है ये बता रहा है। तो ये सवाल, फॉर एग्जाम्पल हमने कस्टमर की एक डिक्शनरी बनाई पूरी, इसके अंदर हम डिक्शनरी कैसे ऐड करेंगे। एक और ये डिक्शनरी बनाई अपेरेंट्स के साथ करेंगे, ये अपेरेंट्स डिक्शनरी की उसके साथ ख़त्म हो जाएगी कस्टमर आईडी। तो ये हम यहाँ पर ऐसे ये कीवर्ड बना के ये शो करा देंगे। तो आगे जाते हैं, हाउ टू गेट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ डिक्शनरी विदाउट एनी डिक्शनरी। यहाँ तक रखते हैं, अगली वीडियो में हम देखते हैं कि अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।